नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया के परमात्मा एक नगर में। दर्शकों, यहाँ पर परमात्मा एक सेवकों ने खोजागिरी का कार्यक्रम रखा था। हमारे साथ यहाँ कुछ परमात्मा एक के सेवक उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताओगे, आपने आज खोजागिरी का कार्यक्रम रखा है, तो यह कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य है? परम पूज्य, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के मैं सचिव सूरजलाल प्रेमलाल अंबुले। परिपाटी के मुताबिक शुरू से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ये सभी के गुरु है और उन्होंने ही अपने सेवकों के माध्यम से ये खोजागिरी करने का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य एक ही है कि यहाँ मंडल के अंतर्गत ये शाखा स्थापन की गई है और उस शाखा के तहत ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसका एक ही मकसद है कि भाई बाकी के जैसे लोग दूध का एक कोजागिरी के दिन एक खीर समझ के या अमृत समझ के जो बनाया जाता है और खाते हैं, वो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, तो ये सेवकों के माध्यम से भी परमात्मा एक सेवक सभी मिलकर एक कोजागिरी का निमित्त लेकर के इस मानव को जागृति करने के लिए अंधश्रद्धा, व्यसन मुक्ति, इस लोगों को जो ग्रसित है उनको इस मानव धर्म के प्रति अंधश्रद्धा से लोगों के जीवन हान वो निचले स्तर पर आता है। कोई लोग बेघर हो गए व्यसन के चलते। तो इस चीज़ को निजात पाने के लिए या इस चीज़ को उभरने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। मंडल के माध्यम से अंधश्रद्धा है, बुआबाजी है, ये दूर करने के लिए यही एक इस चर्चा बैठक सभी सेवकों के इकट्ठा होकर के उनको जागरूक करने का, समाज जागरूक करने का यही एक मकसद है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि जो परमात्मा एक मार्ग है वह समाज को एक अच्छा इंसान और इंसान को इंसान बनाने का काम करता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस मार्ग को ख़राब करते हैं। मार्ग में तो आते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। हम इस विषय पर भी इनसे चर्चा करेंगे। आप उन लोगों को क्या बताओगे जो लोग मार्ग में आते और व्यसन करते, मार्ग को ख़राब करने का काम करते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? वो लोग तो गिने चुने लोग होते हैं जो कि भगवान को वचन देने के बाद ये मार्ग जो है, ये मानव धर्म है, ये आत्मा का मार्ग है और इसमें जो आत्मशक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। और जो व्यसन करते हैं वो यानी ये मार्ग के बाहर हो जाते हैं, वो मार्ग में है ऐसा नहीं गिनते उन लोगों को हम लोग। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, मेरा परिचय बता देता पहले आपको। मेरा नाम है वासुदेव पडोड़े, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल संचालक नागपुर। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना है, यानी दुखी, गरीब, अज्ञानी लोगों को मार्गदर्शन करके भगवान का परिचय देना और मानवों ने मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए, ये उद्देश्य है ये मार्ग का। अगर किसी इंसान को, अगर कोई इंसान अभी हम देखा जाए तो अंधश्रद्धा काफ़ी है हमारे समाज में। कोई कहता है कि हमें यह भूत लग गया, यह हो गया, तो इस मार्ग में आने के बाद उनको क्या फ़ायदा होता है? और यह भी चर्चा चलती है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती, हम ऐसा सुनते हैं कि मार्ग में आने के बाद उनको उसका लाभ मिलता है। तो इस विषय पर क्या कहोगे आप? ये कई सारे ऐसे अनुभव है जिनको संतान नहीं, 20-20 साल के बाद भी संतान नहीं हुई, ऐसे लोगों को संतान हुई है ये मार्ग में। और जो जिनके मन में अंधश्रद्धा होती है, वो भूत बाधा होता है, वो तुरंत निकल जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात की है संतान की, वह तो एक जेनेटिकली रहता है, वो एक साइंस का रहता है। और फिर मार्ग में आने के बाद अचानक कैसे क्या ये सब हो जाता है, क्या बताओगे इस पर? हमारे जो दर्शक है वह जानना चाहते हैं कि यह सब जेनेटिकली होता है, हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मार्ग में आने के बाद अचानक यह चमत्कार होता है, इसके पीछे का क्या कारण? ये विज्ञान की बात हो गई कि जेनेटिक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन सही पूछे जाए
तो भगवान ने मानव को तैयार किया है, तो उसमें जो आत्मबल है वो आत्मबल बढ़ता है। उनका विश्वास होता है कि हमें भगवान मदद करेगा ही, और सही में वो ये मार्ग में जैसे विनती प्रार्थना करते हैं तो ये मार्ग में उनको समाधानी मिलती है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ और भी कार्यकर्ता उपस्थित है, बाबा के सेवक उपस्थित है, शाखा कार्याध्यक्ष। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बताओगे आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूरच्या वतीनं आज गोंदिया शाखा अंतर्गत कोजागिरीचा कार्यक्रम आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येक वर्षी आपण कोजागिरीचा कार्यक्रम पार पाडत असतो। कोजागिरीच्या निमित्त जी चर्चा बैठक असते, त्या चर्चा बैठकीच्या माध्यमातून जे भगवंताचे गुणगान आपण करत असतो आणि जे अनुभवी सेवक आहेत, ज्यांना चांगल्या पद्धतीने अनुभव आला आहे मार्गामध्ये, त्यांच्या अनुभवातून जे चांगले शब्द जे निघतात तेच शब्द त्या दुधामध्ये जाऊन ते अमृत समजून सगळे सेवक लोक पितात आणि त्यालाच आपण एक चांगला पर्व म्हणून समाज जागृतीचं काम आपण करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला आनंद भेटत असतो। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ जो हमारे साथ उपस्थित परमात्मा एक सेवक है, इन्होंने बताया है कि यहाँ लोग अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं करते। अंधश्रद्धा हो, व्यसन हो, यहाँ लोग जो इनका मार्ग है वो समाज को एक अच्छा समाज बनाने का, हम इंसान तो है लेकिन यह एक अच्छा इंसान बनाने का काम करते हैं। और आज के तारीख में हम इंसान है लेकिन हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। दर्शकों, आपने देखा है व्यसन करने से कई लोगों के जीवन उद्ध्वस्त हो जाते हैं, कई लोगों के बहन मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है। लेकिन दर्शकों, यह समाज है जो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके एक अच्छे मार्ग पर चलने की जानकारी देता है। दर्शकों, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं और इसी तरह की खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।